Hello everyone, I'm Shivendra, your LR educator. Welcome to the channel. See, the story is निश्चय बैच में how we are going to proceed LR. लॉजिकल रीजनिंग को किस तरीके से लेने वाले हैं अभी आज के सेशन में मैं इस पे ही बस एक छोटी सी डिटेलिंग देने वाला हूं. राइट, व्हाट विल बी द कोर्स प्लान फॉर LR. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर वॉन्डरिंग दैट LR में सर CR के पीछे जाना है या मेरे को एनालिटिकल रीजनिंग के पीछे जाना है. देखो, अभी आज के इस सेशन में मैं आपके सामने यही इंफॉर्मेशन लेके आया हूं दैट व्हाट टू डू एट द सेम टाइम व्हाट नॉट टू डू, कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट कोर्स प्लान फॉर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन. बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग, लेट मी टेल यू दिस, आपको बहुत अच्छे से पता है देयर विल बी समवेयर अराउंड 24 to 25 क्वेश्चंस. लॉजिकल रीजनिंग से अगर मैं क्लैट की सिर्फ बात करूं, देयर विल बी समवेयर अराउंड 24-25 क्वेश्चंस. एट द सेम टाइम आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो क्लैट के साथ साथ एलेट को भी टारगेट कर रहे हैं और वहां तो आप देखोगे देयर विल बी समवेयर अराउंड 70 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150. लॉजिकल रीजनिंग नंबर वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट. एट द सेम टाइम ठीक ठाक वेटेज दोनों ही एग्जाम में कवर करता है, एलेट में तो खैर बहुत ज्यादा ही. ठीक है, सो लेट्स हैव अ डिटेल डिस्कशन. What to do, what not to do, what will be the course plan for our निश्चय बैच. राइट, फाइन. सबसे पहले आपको यहां ये समझना बहुत जरूरी है, लॉजिकल रीजनिंग अगर मैं इस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, वी आर हैविंग, देयर आर टू सेक्शंस. नंबर वन इज एनालिटिकल रीजनिंग, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, एंड CR विच इज क्रिटिकल रीजनिंग. तो अभी कई सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न ये है कि whether I should go behind analytical reasoning. Someone are like, सर क्रिटिकल को करें या ना करें. तो देखो ऐसा है, एट दिस मोमेंट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू शुड नॉट लीव AR, एट द सेम टाइम यू शुड नॉट लीव CR. मेरी सजेशन इस साल स्टार्टिंग से ही यही रही है हर स्टूडेंट के लिए कि ना ही आपको इस सेक्शन को कंप्लीटली छोड़ के जाना है और ना ही आपको इस सेक्शन को कंप्लीटली छोड़ के जाना है. अब पॉइंट ये है कि सर हमारे पास टाइम कितना है. सी, निश्चय बैच के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, वी आर हैविंग 3 months, राइट. सो क्या 3 months में ये पूरा का पूरा जो LR का सिलेबस है, आपने एनालिटिकल करने भी बोल दिया, आपने क्रिटिकल करने भी बोल दिया, तो क्या ये हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. ध्यान क्या देना होगा? इफेक्टिव वर्क की तरफ, है ना. स्मार्ट वर्क, इफेक्टिव वर्क जो होता है ना, उसकी तरफ. मतलब क्या कम से कम कवरेज में मैक्सिमम स्कोर लेके आ सकते हैं? यस, ये चीज हो सकती है. कैसे? देखो, यही बात करने वाले हैं. बेसिकली आपको जो कोर टॉपिक्स है ना, उनको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है. एट द सेम टाइम क्रिटिकल में भी जो कोर टॉपिक्स है, एनालिटिकल के भी कोर टॉपिक्स, एट द सेम टाइम जो क्रिटिकल के कोर टॉपिक्स है उनको भी. सी, कवरिंग दैट होल सिलेबस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आई गेस नंबर वन इट इज डिफिकल्ट, और नंबर टू सब कुछ कवर करके क्या मैं वो स्कोर तक भी पहुंच जाऊंगा? अगर मैं कम स्कोर करके वो स्कोर तक पहुंच सकता हूं तो यस, कम कवर करके भी उस स्कोर तक पहुंचा जा सकता है. उसके लिए करना क्या है? यहां मैंने एनालिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स की कुछ लिस्ट रखी हुई है और इसमें भी मैं उन टॉपिक्स को जरूर एक बार सजेस्ट करता हूं कि भाई वो पढ़ के कवर करके अच्छे से जाना. सबसे पहले इफ यू टॉक अबाउट एनालिटिकल रीजनिंग, यस यू शुड कवर दैट सीरीज एनालॉजी वाला पार्ट, क्योंकि लास्ट ईयर आप देखो जो कंडीशनल क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनको हम मिसलेनियस भी कहते हैं, कंडीशनल क्वेश्चन एक पूछी गई थी जिसका डायरेक्ट कनेक्शन ऑब्वियसली अल्फाबेट से होता है, जो मिक्स सीरीज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वाले जो क्वेश्चन आए थे, जहां पे कुछ कंडीशंस थी कि भाई उसको हाफ करो, हाफ करके रिवर्स करो, देन लास्ट सेकंड बट लास्ट लेटर को आगे लेके आओ. कुछ लोगों ने लास्ट लेटर को ही आगे कर दिया. तो वो मिस्टेक्स नहीं होती है जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस करते हो. सो मिक्स सीरीज. देन ऑफ कोर्स कोडिंग डिकोडिंग. नाउ समवन विल से दैट सर कोडिंग डिकोडिंग से तो क्वेश्चन बहुत टाइम से पूछा नहीं गया है. तो बॉस बहुत सिंपल सी बात है, ब्लड रिलेशन से भी लास्ट ईयर आपने क्वेश्चन देखे, देयर वर 6 क्वेश्चंस, कहां पूछा गया था. सो यस, कोडिंग डिकोडिंग करना चाहिए, डायरेक्शन बिल्कुल करना चाहिए, ब्लड रिलेशन बिल्कुल करना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट करना ही चाहिए, है ना. सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में मैंने ऐसा क्यों पूछा? अगर आप लास्ट टू लास्ट ईयर भी जाओ तो दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम सिटिंग अरेंजमेंट. ठीक है. पजल, यस, लास्ट ईयर देयर वर 1 क्वेश्चन, देयर वर आई गेस 6 to 7 क्वेश्चंस फ्रॉम पजल. सो ये सारे कुछ ऐसे एनालिटिकल के टॉपिक्स है ना. नाउ वी हैव 3 months और मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे निश्चय बैच के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं. ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप छोड़ के जाते हो और अगर यहां से क्वेश्चंस आएंगे तो ठीक ठाक ही आएंगे, विच मींस देयर विल बी अ ह्यूज हेवी लॉस. बाकी के टॉपिक्स आप देख सकते हो, बस एक बार हैव अ लुक. लेकिन हाँ, मैं यहां एक चीज बता दूं, और इनके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको मेरे ख्याल से एलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो करना ही पड़ेगा, इफ नॉट फ्रॉम क्लैट्स पॉइंट ऑफ व्यू. देन ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट क्रिटिकल पार्ट. सिलोजिज्म इज वंस अगेन not so important for CLAT, but I'm not saying you should leave. You should at least
जस्ट गो थ्रू एट वंस, क्योंकि यहां से एलिट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सो यस, आपको एक बार सोल्यूशन देख लेना चाहिए, एंड अगेन क्या पता क्लैट में कभी मूड बन जाए उनका भी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एजम्पशन, यस होना चाहिए, पढ़ के जाना ही चाहिए आपको। इसके बाद कंक्लूजन इन्फ्रेंस, यस डेफिनेटली। स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग, सी आर्गुमेंटेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली। दे यूज्ड टू आस्क एटलीस्ट वन क्वेश्चन और मे बी टू फ्रॉम एवरी पैसेज व्हेनेवर देयर इज अ पैसेज बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग, पीवीसीआर जिसे हम कहते हैं। अगर वहां पे उन्होंने क्रिटिकल रीजनिंग पूछा है तो आप ये मान के चलो कि एक क्वेश्चन आर्गुमेंटेशन से वो ऑलमोस्ट पूछते ही हैं हर पैसेज। थीम डिडक्शन इज द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेन आइडिया, थीम डिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हैं। यू नो व्हाट, क्रिटिकल रीजनिंग की सबसे बेस्ट चीज क्या है, इफ यू आर ओके इन फाइंडिंग दैट थीम पार्ट और लेट्स से मेन आइडिया पार्ट, मैं समझता हूं काफी सारे जो ये टॉपिक्स है ना ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया जाए। देन ऑफ कोर्स कोर्स ऑफ एक्शन, लास्ट टू लास्ट ईयर अगर आप पेपर को देखोगे तो वहां पे कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने पूछे हैं कोर्स ऑफ एक्शन से, बट स्टूडेंट्स को समझ तक नहीं है कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। सो यस, वी विल सी दीज थिंग्स इन डिटेल इन आवर बैच, निश्चय बैच के अंदर, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन, यस पैराडॉक्स फ्लॉज वगैरह चाहो तो देख लो एक बार। विल डेफिनेटली सी दीज ऑल द चैप्टर्स इन द बैच ओनली। डिटेल में सारी बातें, सारी डिस्कशन करूंगा, कहां से क्या कितने शॉर्ट में करके कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं स्कोर, इन सब पे बात होंगी। टेक केयर, बाय, सी यू देयर।